नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बातें करेंगे कि इस समय हम हैंगिंग बास्केट में कौन कौन से प्लांट लगा सकते हैं और जो कि कटिंग से आसानी से ही ग्रो हो जाते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम हमारे गार्डन में खिले हुए ये पोर्टुलाका के फूलों के साथ में। और इस समय आप पोर्टुलाका को कटिंग से आसानी से लगा सकते हैं। और पोर्टुलाका तो आप मार्च अप्रैल के महीने में भी कटिंग से लगा सकते हैं और अब भी आप इसको कटिंग से लगा सकते हैं। इसमें कई कलर के फ्लावर आते हैं और इसमें हाइब्रिड वैरायटी आती है, देसी वैरायटी आती है और एक बार लगाने के बाद में सालों साल हमारे गार्डन में बनी ही रहती है। तो हमारे इस वाले आप देख सकते हैं हैंगिंग बास्केट में ये प्लांट बहुत ही बढ़िया चलता है और फ्लावर भी भर भर के आते हैं इसमें। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा स्वीट पोटैटो वाइन। तो स्वीट पोटैटो वाइन में कई कलर आते हैं। तो हमारे पास ये 3 कलर है, ये आप देख सकते हैं। ये है हमारा पर्पल कलर है और एक ये वेरिकेटेड पत्तियों वाला कलर है और एक ये ग्रीन कलर है। और ये कटिंग से आसानी से ही ग्रो हो जाता है और इस समय आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। इसकी कटिंग के लिए बस आपको ऊपर से 2.5 से 3 इंच बड़ी कटिंग लेनी है और नीचे से 2-3 पत्ते हटा के सैंडी सॉइल में ग्रो कर दोगे तो आसानी से ही चल जाएगी। और परमानेंट ये एक वाइन वैरायटी का प्लांट होता है और हैंगिंग बास्केट के लिए बेस्ट प्लांट होता है। और अगला प्लांट है ये हमारा टैंगल्ड हार्ट का प्लांट। तो टैंगल्ड हार्ट भी आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया चल रही है हमारी। विंटर सीजन में ये डोरमेंसी में चली जाती है और समर सीजन में बहुत ही अच्छे से ग्रो करती है और हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत ही बढ़िया प्लांट होता है। तो ये शेड में भी ग्रो हो जाती है और फुल सनलाइट में भी ग्रो हो जाती है। तो आप देख सकते हैं हमारी ये टैंगल्ड हार्ट जो है विंटर सीजन में तो बिल्कुल ही ख़त्म सी हो गई थी और जैसे ही थोड़ी सी गर्मियाँ शुरू हुई तो उसके बाद बहुत ही अच्छे से ये ग्रो हो गई और नीचे तक लटक जाती है। आप देख सकते हैं ये इसका हिस्सा जो है नीचे तक लटका हुआ है और ऊपर से भी ये पूरी भरी हुई है। और दोस्तों अगला प्लांट ये है ना कैक्टस फैमिली का प्लांट होता है। फ़िलहाल हमें इसका नाम नहीं पता है और इसमें ना बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर आते हैं। जैसे एक ये आया हुआ है और बाकी ये आए हुए हैं और ये इसमें कलियां भी बन रही है और ये इस तरह से नीचे की तरफ लटक जाते हैं और पूरी ही हैंगिंग बास्केट को कवर कर लेते हैं। तो इससे पहले ये हमारे पास एक पॉट में लगा हुआ था तो हमने इसमें 4-5 कटिंग लगा दी। तो कटिंग के लिए सिर्फ इसका है ना ये एक हिस्सा तोड़ना है और ऐसे ही थोड़ा सा जैसे सॉइल में डाल दोगे तो फिर आसानी से ग्रो हो जाता है। और फ्लावर तो आप देख ही रहे हैं इसमें कितने सुंदर सुंदर आते हैं और हैंगिंग बास्केट में तो ये बहुत ही बढ़िया चलता है, कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है। और दोस्तों अगला है हमारा ये जेड प्लांट। तो जेड प्लांट को वैसे तो आप है ना पॉट में भी लगा सकते हैं और हैंगिंग बास्केट में भी इसको लगा सकते हैं। तो हैंगिंग बास्केट में भी ये बहुत ही अच्छे से चल जाता है और ये प्लांट तो बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। बस इसकी आप आगे से है ना 2 से 2.5 इंच की कटिंग लें और उसको सैंडी सॉइल में ग्रो कर दे तो आसानी से ही इसकी कटिंग ग्रो हो जाती है और ये बिल्कुल सनलाइट में आसानी से चल जाता है। और जेड प्लांट शुभ प्लांट होता है तो ज़्यादातर है ना ये हर घर में मिल जाता है। जेड प्लांट बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। और अगला प्लांट है हमारा अपराजिता की वाइन। तो अपराजिता की वाइन को भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। अपराजिता की वाइन कटिंग से भी लग जाती है और सीड से भी आसानी से ग्रो हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमने इसमें 3-4 सीड डाले थे
और ये बढ़िया से चल गई है। और अब इसमें फ्लावर अभी तो इसमें नहीं आए हैं, लेकिन हमारे जो पॉट में लगी हुई है उसमें फ्लावर आ रहे हैं। 2 कलर के फ्लावर आते हैं, जैसे इसमें ब्लू कलर और वाइट कलर आता है, और हमने दोनों ही मिक्स कलर के इसमें सीड लगा दिए हैं। और दोस्तों मल्टी पेटल का फ्लावर आता है, सिंगल पेटल आता है। तो हमारे पास ये सिंगल पेटल के फूलों वाले सीड थे, तो उसी को ही है ना हमने ग्रो कर दिया है। और अगला प्लांट है हमारा ये मोंकी टेल कैक्टस का। तो मोंकी टेल कैक्टस को हमने पहले हैंगिंग बास्केट में ही लगाया हुआ था, लेकिन उसकी है ना चैन टूट गई थी और हैंगिंग बास्केट पुरानी हो रही थी। तो हमने अब ये दूसरे वाले पॉट में इसको हैंगिंग बास्केट में लगा दिया, और बहुत ही बढ़िया प्लांट होता है और फ्लावर भी इसमें बहुत ही अच्छे आते हैं। और दोस्तों एक बार लगाने के बाद में ये सालों साल हमारे गार्डन में बना रहता है, कटिंग से आसानी से ही ग्रो हो जाता है, और इसमें ये बेबी प्लांट निकलते रहते हैं। और दोस्तों हमने इसमें सिर्फ 4-5 कटिंग लगाई थी, और अब तो इसने पूरी ही हैंगिंग बास्केट को कवर कर लिया है। और अगला प्लांट है हमारा ये पिटूनिया का प्लांट। तो ये देसी वाला पिटूनिया है, इसमें वाइट कलर के फ्लावर आते हैं, और भी है ना ये कॉस्मोस के एनुअल करेंसीथम के ये प्लांट निकल आए हैं सेल्फ सीडलिंग से, और इसमें कई ये प्लांट निकल रहे हैं एनुअल करेंसीथम के, और ये पिटूनिया के भी प्लांट निकल रहे हैं। तो पिटूनिया के प्लांट को आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, और आप इसको सीड से लगा सकते हैं। और ये वाला प्लांट तो ना पूरे साल भर ही रहता है, बहुत बढ़िया प्लांट होता है। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा टर्टल वाइन। तो टर्टल वाइन भी है ना बहुत ही हार्डी वाइन होती है, एक बार लगाने के बाद में सालों साल ही हमारे गार्डन में बनी रहती है। सिर्फ इसकी एक छोटी सी कटिंग भी कहीं टूट के गिर जाती है तो वहीं इसका प्लांट बन जाता है, और नीचे तक ये वाइन लटक जाती है। बहुत ही हार्डी वाइन होती है, कटिंग से आसानी से लग जाती है, और हैंगिंग बास्केट के लिए परफेक्ट वाइन होती है। और यहाँ भी हमारे ये पोटुला का ही लगे हुए हैं। तो ये देसी वैरायटी के लगे हुए हैं, और ये हाइब्रिड वैरायटी का पोटुला का लगा हुआ है। और अगला है हमारा मॉर्निंग ग्लोरी। तो मॉर्निंग ग्लोरी को भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, कटिंग से भी आसानी से हो जाती है, और सीड से भी आसानी से हो जाती है। तो आप देख सकते हैं ये मॉर्निंग ग्लोरी का फूल आके बंद हो गया है, क्योंकि अब है ना दोपहर का टाइम है, लगभग 11:30 बज रहे हैं, और ये सुबह के टाइम ही खिलता है। जैसे कि इनका नाम है मॉर्निंग ग्लोरी, तो सुबह के टाइम ही खिलते हैं। और ये कलियां आ रही हैं, और यहाँ भी ये फ्लावर खिल के कंप्लीट हो चुका है, ये कलियां आ रही हैं, और हैंगिंग बास्केट में लगाया हुआ है, और सीड से भी हो जाता है और कटिंग से भी आसानी से हो जाता है। तो इस समय आप इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं, और सीड से भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। और अगला प्लांट है टोरेनिया का प्लांट। तो टोरेनिया का प्लांट भी आप इसको हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, और इसको पॉट में भी लगा सकते हैं। इसमें कई कलर आते हैं, तो 2 कलर हमारे पास भी हैं, पिंक कलर और ये एक ब्लू कलर। बहुत सुंदर सुंदर छोटे छोटे फ्लावर आते हैं, और आप इसको पॉट में लगा सकते हैं, हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। बहुत सुंदर प्लांट होता है। और दोस्तों अगला प्लांट, और ये भी है ना कटिंग से ग्रो हो जाता है, और ये है हमारा पर्सलैन। तो पर्सलैन को भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, कटिंग से आसानी से ही ग्रो हो जाता है, और परमानेंट प्लांट होता है। तो दोस्तों जो प्लांट हमने आपको बताए हैं वो हैंगिंग बास्केट के लिए परफेक्ट प्लांट होते हैं, कटिंग से सभी आसानी से लग जाते हैं, और एक बार लगाने के बाद में काफ़ी लंबे समय तक हमारे गार्डन में बने ही रहते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।